अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर जश्न का माहौल है। हर कोई अपनी भावनाएं अपने माध्यम से व्यक्त कर रहा है। विपक्षी दलों के समर्थक भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दे रहे हैं। अमर विचार ने प्रख्यात चिकित्सक व राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर ओम प्रकाश भारती से बात की। डॉक्टर भारती ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के भूत व वर्तमान काल के बारे में विस्तार से बताया तो उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती व इसकी असली ताकत का प्रदर्शन है। देश की पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर खासो आम में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। एनडीए खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष सहयोग प्राप्त करके उच्च पद पर आसीन हुई हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें विपक्षी दलों के तीखे विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं विपक्षी दलों के 17 सांसदों के अलावा 125 विधायकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया और इस तरह से मुर्मू जी लोकतंत्र के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के पद पर वो आज चयनित हुई हैं। इससे देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्रीमती मुर्मू जी का जन्म 20 जून सन 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदपुर गांव में हुआ था। ये संथाल आदिवासी जो होती हैं, ये संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूडू था, जो कि एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। ये 2 भाई हैं इनके, एक का नाम भगत सिंह टूडू तो दूसरे का नाम सरेनी टूडू। द्रौपदी जी का विवाह श्यामाचरण मुर्मू से हुआ। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। शुरुआती दौर पर उनके ऊपर कई सारी मुसीबतें आई। उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। सभी मुसीबतें वो झेलती चली गई। सन 1984 में उनके एक बेटे की मौत भी हो गई। ये उनके लिए सबसे बड़ा दुखद पल रहा। उन्होंने अपनी स्नातक तक की पढ़ाई भुवनेश्वर के रामावती विमेंस कॉलेज से पूरी की। आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्कूल में नौकरी की। उसके बाद 1969 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग के सहायक के रूप में उन्होंने कार्य किया। सही मायनों में इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में तब हुई जब ये पहली बार उड़ीसा के रायगंज जिले के से जो है पार्षद चुनी गई। 1997 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा और विधायक निर्वाचित हुई। 2002 में स्वतंत्र प्रभार पशुपालन मंत्री का पद इन्हें प्राप्त हुआ। 2006 में भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया गया, जिसका इन्होंने बाखूबी निर्वहन किया। 2009 में जो है रायगंज जिले में दूसरी बार विधायक चुनी गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। 2009 का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाई। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2015 में झारखंड का राज्यपाल इन्हें बनाया गया। 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही। 2022 में भाजपा ने इन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया, जिसमें इन्होंने यशवंत सिन्हा को भारी मतों से हराकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि इसमें कोई भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय और जुड़ गया है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। वैसे आदिवासियों का इतिहास और भारतीय संस्कृति में योगदान अतुलनीय रहा है।
जब भगवान श्री राम की जीवन कथा के विषय में पढ़ते हैं तो हमें आदिवासी सबरी का जो प्रेम व समर्थन भरा वर्णन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही समर्थन हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हमारे देश के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरेंगे। बस।